नमस्कार, श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आपको थंबनेल देख के पता तो चले क्या होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। इट्स ऑल अबाउट स्टार्टर्स। हम जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं वी नेवर ऑर्डर मेन कोर्स सबसे पहले। वो मज़ा ही नहीं आता है जब भी बाहर खाने जाए और स्टार्टर नहीं मंगाया तो क्या मज़ा है ना। सो लेट्स सी स्टार्टर्स कैसे खाया जाता है, द टेबल एटिकेट्स फॉर स्टार्टर्स। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टेबल अरेंजमेंट। ये napkin you all know, this is your starter plate। जो यूजुअली साइड में ब्रेड्स प्लेट होती है ना, वैसे ही टाइप की आपके यहाँ पे सेंटर में स्टार्टर प्लेट्स होती है। देन द नेक्स्ट इज योर नाइफ ऑन योर राइट हैंड साइड, योर स्पून एंड योर फोर्क ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, देन दिस इज योर वाटर ग्लास, दिस इज योर कोल्ड ड्रिंक ग्लास, एंड हियर वी हैव अ मंचूरियन रेडी। वाओ, स्टीमिंग हॉट। So first of all let me tell you how to serve yourself। अगर आप अगर होस्ट हो, आपके घर पे कोई आया है तो पहले ही लेके खुद की प्लेट सर्व मत कीजिए। फर्स्ट सर्व योर गेस्ट, आपके गेस्ट को पहले ऑफर कीजिए द सर्विंग्स एंड उसके बाद आप लीजिए। अगर आप रेस्टोरेंट में हो एंड जिसके भी पास वो पहले है उसने पहले सर्विंग स्टार्ट किया, सो इट्स एब्सोल्युटली ओके। सो अभी तो मैं अकेली हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलवेज यहीं से लेने की कोशिश मत कीजिए। टेक इट इन योर हैंड एंड देन डू, it will be more comfortable for you। So I'll just take and don't pile everything on your plate। बाकी सब लोग भी होते हैं, so always remember कि हमें बहुत ज़्यादा भी हमेशा हमारी ही प्लेट में लगा के नहीं रखना है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब आपका हो जाता है तो वापस ये रख मत दीजिए, ऑफर टू समवन एल्स, ऑलवेज टू योर राइट या आपके सामने। अगर आप 2 ही लोग हो तो आपके सामने जो बैठे हैं उनको दीजिए। जस्ट स्माइल एंड नॉड, स्माइल एंड नॉड। ओके, देन नेक्स्ट नाउ लेट्स बिगिन विद द ईटिंग। एंड मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि दिस इज आवर नाइफ एंड दिस इज आवर फोक। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो फोक है कैसे होल्ड करेंगे हम, विल नेवर होल्ड इट दिस वे, दिस इज रॉन्ग। हम हमेशा इसे इस तरीके से होल्ड करेंगे। See, always like this। Okay, this will be inside and आपका जो knife है it will be like a pencil। इसे पेंसिल के जैसे आपको होल्ड करना है this way। Okay, now अगर मुझे ये मंचूरियन का बॉल है, ये बहुत बड़ा है, तो इसे मैं एक ही बाइट में तो नहीं खाऊंगी obviously। So how am I going to break it? So see this my actions देखिए। Come closer। Let's begin। So मैंने अभी आपको बताया you have to hold your fork this way, upside down, down side उसका facing रहेगा, and your knife this way just like a pencil। So अभी सबसे पहले I'll tell you this first thing you have to do is आपका जो fork है ना इसे इसमें press कीजिए। Always press the fork in this, then cut it very smoothly। अगर आपको लगता है this is also a bigger bite तो you can also always cut this also and always have it this way। See, there are 2 ways of eating and 2 ways of cutting। The first way जो मैंने अभी आपको बताया, it's your continental way। continental way में हमेशा आपका fork जो है वो डाउन साइड रहेगा और आप इसी तरीके से खाएंगे। Okay, the other way I'll show you। हमारा दूसरा तरीका होता है योर अमेरिकन स्टाइल, जो कि हम इस तरीके से खा सकते हैं। This way you will just put your food molecule in this knife this way and you can have। Other way you can also have it this way। This is also the correct way of eating in American style। So however you are comfortable you can do that, but remember जब आप ये break कर रहे हो, so when you are pressing this you don't have आप लकड़ा नहीं काट रहे हो। ओके, इस तरीके से आपको नहीं करना है, आप कोई लकड़ा कट करने नहीं गए हो। ओके, यू विल डू इट वेरी सॉफ्टली। ओके, देन द नेक्स्ट वे इज स्विचिंग मेथड, जिगजैग मेथड भी बोला जाता है, स्विच हैंड्स बोला जाता है। ओके, सो वो कैसे है, सबसे पहले यू टुक दिस, आपने इसमें डाला, आपने कट किया, बट यू आर नॉट यूज्ड टू ईट द फूड विथ योर लेफ्ट हैंड। तो आप कैसे कर सकते हो, यू कैन कीप दिस नाइफ का जो ब्लेड है, सी दिस ब्लेड, ये हमेशा इस तरफ आपके तरफ फेस होता हुआ आना चाहिए। इट शुड नॉट गो अदर साइड, वो रूड लगता है दूसरे लोगों को।
एंड देन यूल स्विच, आप ये हाथ से अपने ये हाथ में लेंगे एंड देन यूल हैव इट। कैसे खाना है इन योर कॉन्टिनेंटल स्टाइल या इटालियन स्टाइल, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। एंड द अदर थिंग, जब भी आपका खाना चल रहा है, आप खा रहे हो अभी भी, एंड आपको किसी से बात करनी है, तो ऐसे ऐसे बात मत कीजिए, अरे अरे बताइए, इस तरीके से अपना नाइफ यहाँ वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ओके अगर आपको बात करनी है तो आप अपना नाइफ एंड फोर्क इसी तरीके से इसमें रखेंगे। द कंप्लीट, ये एक वी होना चाहिए, वी फॉर्म होना चाहिए जिसके तरीके से आप अपना नाइफ रखेंगे। ओके जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इस तरीके से, वो स्विच मेथड जब आप करते हो सिर्फ उसी के टाइम ऐसा होना चाहिए, बाकी के टाइम से आप इस तरीके से नाइफ नहीं रखोगे। बात करनी है आपको किसी से, आपको बीच में आपका कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेना है, तो आपका नाइफ इस तरीके से वी शेप में आएगा। करेक्ट। देन द लास्ट थिंग, जब मेरा खाना खत्म हो चुका है, आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, तो मैं अपना फोर्क कैसे रखूंगी। दिस इज 12, अपना क्लॉक के हिसाब से देखिए 12, 1 2 3 4, 420 पोजिशन पे मेरा क्लॉक रहेगा। अगेन कॉन्टिनेंटल स्टाइल में अंदर की तरफ मुंह किया हुआ, अमेरिकन स्टाइल में दिस विल बी ओपन। कैसे भी आप रख सकते हो, इट डजंट सीम्स रूड, बट आप कभी भी इस तरीके से नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं रखा जाता है। ओके दिस इज द रॉन्ग वे। आप ऐसे 420 पोजिशन में आपका फोक एंड नाइफ रखेंगे। आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द डिटेल्स जो हमने आज देखे कि स्टार्टर को नाइफ एंड फोक से कैसे खाया जाता है। रिमेंबर स्टार्टर में आपको स्पून यूज़ नहीं करनी है, स्पून तभी यूज़ होगी जब आपका सूप होता है, ऐसा कुछ डिश होगा जो लिक्विड ही है वो आपको खाना है, तभी आप सिर्फ स्पून यूज़ करोगे। स्टार्टर के टाइम जब ये ड्राई चीज़ें होती है तब आपको स्पून यूज़ नहीं करना है। यही जब इसमें सूप वगैरह होगा या थोड़ा लिक्विड आइटम होगी तब आप स्पून यूज़ कर सकते हो। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिससे मैंने दिस वीडियो इज पार्ट 4 ऑफ टेबल मैनर्स का सीरीज़ का ये 4th पार्ट है। अगर आपने 3 पार्ट्स नहीं देखे गए तो प्लीज़ देखिए। हम पूरा दिन सीरीज़ बहुत देखते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग अगर आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखेंगे। इट विल रियली हेल्प इन योर लाइफ। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है, छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने लाइफ में चेंजेस लाई ना, दैट मैटर्स अ लॉट। लोगों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है। सो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विद मी। बाय बाय, टेक केयर।